राइट। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। दिस इज चैप्टर 21 और नहीं 19, चैप्टर 19। तो ये जो बुक है ना, ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं जपा बुक, तो ये बुक का भी बुक के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं नाउ। अब ये जो है इसका लास्ट सेक्शन है, और इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो भक्त हैं, जो कई कुछ समय से जप करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हमारे को अंदर क्वेश्चंस आते हैं इतना कुछ सुनने के बाद। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न उत्तर है अभी। तो अभी कुछ समय तक, कुछ समय तक बस प्रश्न उत्तर चलेंगे। ठीक है। तो आज एक पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं, मैंने ध्यान दिया है कि इस एक मंत्र पद्धति से मुझे जप करने में अधिक समय लगता है। मुझे भय है कि अब मुझे मेरी मालाएं कर जपने में चिरकाल जितना समय लगेगा। क्या पूछ रहे हैं कि आपके द्वारा बताए गए मेथड्स के द्वारा जब हम जप कर रहे हैं तो समय ज्यादा लगे। इन जनरल हमें मान लीजिए एक जप करने में 6 मिनट लग रहे हैं, 7 मिनट लग रहे हैं, बट आपके जो बताया गया मेथड है उसके द्वारा जप करने में 10 10 मिनट 12 मिनट लग रहा है एक माला को खत्म करने, एक माला को करने के लिए। तो प्रतिदिन हम 16 मालाएं करते हैं, तो 16 मालाएं 6 7 मिनट की स्पीड से 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, मतलब 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। बट अगर 12 मिनट एक माला को लगेगा, 15 मिनट एक माला को लगेगा, तो 4 4 घंटे तक ये समाप्त ही नहीं होगी। तो वैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, आप में से किसी को स्मरण है कि इस बुक में कौन सा मेथड हरिनाम जप करने का बताया गया था, जिसकी वजह से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या मेथड था जिसकी वजह से जप करने में अधिक समय लग रहा है? किसी को स्मरण है वो मेथड? प्रभु जी, ध्यान से श्रवण करना, सुनना। हाँ, पर इसका थोड़ा सा एलैबोरेट वर्जन है कि एक एक मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने। जब हम माला जप करने बैठे हैं तो ये मत सोचें कि अब मुझे 16 मालाएं करनी है। नहीं, ये मत सोचें। अगर हम ये सोचेंगे तो मन के ऊपर बहुत बड़ा टास्क आएगा, और जब मन के ऊपर बड़ा टास्क आ जाता है ना, तो मन बैकफुट पे चला जाता है। मन को लगता है अरे हाय राम, इतना जप मैं कैसे करूं। मन को क्या बोले, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वर्तमान में मैं जो अभी प्रेजेंट में जो मंत्र जप कर रहा हूँ इसको सुनना है, ना इसके पहले वाला ना इसके बाद वाला। ऐसा छोटा छोटा टास्क मन को देना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो उत्तर क्या लिख रहे हैं, अभी उत्तर भी लंबा है। उत्तर कितना लंबा है? तो उत्तर में क्या लिख रहे हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर कई तरीकों से दे सकता हूँ। क्या चिरकाल तक जप करने में कोई समस्या है, अथवा मैं यह कहूं कि आप एक मंत्र ध्यान पूर्वक जपिए और शेष असावधानी से, यह चुनाव तो निश्चित रूप से आप ही कर सकते हैं। किंतु मेरा विचार है कि आप पाएंगे कि एक बार मन शांत हो जाने के बाद आपके जप की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको यह एक सही संतुलन ढूंढना होगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिकता के मध्य संतुलन बनाए रखना ही अपने आप में कठिन है। किंतु वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन के अवयवों का अपनी गहरी आध्यात्मिक अभिलाषाओं के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं। अ, यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, शुरुआत में समय थोड़ा अधिक लगेगा। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि जब हम इस मेथड के द्वारा जब करेंगे ना, तो शुरुआत में इनिशियली टाइम ज्यादा लगेगा। हो सकता है पहली 5 6 मालाएं थोड़ा लंबा हो, बट वंस एक बार मन हमारा शांत हो जाएगा ना, फिर जो जप की गति है वो स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। हमने कई सीनियर भक्त देखे हैं, वो 5 मिनट या 4 मिनट में एक माला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन की ना प्रैक्टिस वैसी हो गई है। जब हमारा मन उत्तेजित होता है, या फिर मन में ध्यान नहीं लगता, या करने का मन नहीं कर रहा है, जहाँ कोई विचार है जो हमें तंग कर रहा है, तो उन समय क्या होता है, जप करने में बड़ी दिक्कत आती है। और 10 मिनट 15 मिनट तक माला खिंचती रहती है।
या फिर अगर हम दिन के समय जप करते हैं, विशेषता अगर रात्रि के समय जप करते हैं तो समय ज्यादा लगता है। बट वही समय अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठ कर करें इस समय, या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त वैसे 4:30 के बाद शुरू हो जाता है, 4, 4:30 के बाद, आजकल 5 बजे शुरू हो रहा है, बट टाइम थोड़ा अभी जल्दी हो जाएगा, अभी दिन चेंज हो गए हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम जप करें और मन का प्रैक्टिस वैसा हो जाए ना, तो जो जप की गति है वो स्वाभाविक नेचुरल तरीके से आगे बढ़ेगी। कई लोग ना बहुत फास्ट फास्ट जप करने का प्रयास करते हैं, आर्टिफिशियल, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ना हरिनाम को दबा लेंगे अपने अंदर ही, है ना। तो आर्टिफिशियल रूप से जप की गति को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। और बैलेंस कैसे बनाना है हमारा, फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और है ना, इन सब के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बैठकर बस अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं, या फिर जिम्मेदारियों में पढ़कर कृष्ण भक्ति को, हमारा भक्ति में जीवन है उसको समय देना भूल जाएं। जैसे कल बता रहे थे कि अगर एक संडे क्लास मिस होती है तो 15 डेज का गैप पड़ जाता है ना, यानी आधे मंथ का। तो इन तीनों चीजों को ना बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो वो बैलेंस कैसे आता है, समय के साथ साथ आता है। धीरे धीरे जो हमारी जो पर्सनैलिटी है मैच्योर होती है। इनिशियली हम बहुत इमोशनल होते हैं भगवान या भक्ति को लेके। तो आपने वो फिल्मों में भी देखा होगा, सुना होगा, है ना। लोग जो माँ बाप हैं वो बच्चों को मंदिर भेजने से डरते हैं, अरे ये भी साधु बन गया तो, है ना। जब कोई बच्चा थोड़ा मंदिर जाता है तो ठीक है, पर थोड़ा ज्यादा जाने लग जाता है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, अरे, है ना, क्या दिक्कत हो गया। कभी कभी पत्नियों को भी हो जाती है, अगर पति साधुओं से थोड़ा ज्यादा ही संग में है तो पत्नी को भी चिंता हो जाती है, अरे कहीं अभी ये भी निकल ही ना जाए। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि सही अंडरस्टैंडिंग नहीं फिलोसॉफी की। तो ये बैलेंस जब बन जाता है तो जब करना बहुत आसान होता है और बहुत सुंदर हो जाता है। अगर हम विचलित मन से जप करते हैं, मंत्र जो है वो तो मन को शांत कर ही देता है। मंत्र यानी जो मन को तार दे वो होता है मंत्र। पर जो प्राकृत भक्त है, यानी जो शुरुआती भक्त है, उसको दिक्कतें आ सकती हैं। और उसके लिए ही लिखा गया है कि सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आगे लिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जप करने में थोड़ा अधिक समय लगे, और यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि इतने वर्षों में हम संभवतः बिना सुने ही जप कर रहे थे, और इसीलिए हमें हमारे जप का एक जैसा परिणाम मिलता है। ध्यान पूर्वक जप करने में तथा बिना ध्यान के जप करने में विशाल अंतर है। चेतना पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें रात और दिन के समान अंतर है। मेरा विचार है इसका अनुभव सभी ने किया होगा। तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि आपको जप के अतिरिक्त अन्य सेवाएं नहीं करनी चाहिए, और ना ही मैं यह कह सकता हूं कि आपको असावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। तो आपको आपके अपने जप और अन्य सेवाओं में सही संतुलन बनाना होगा। सैद्धांतिक रूप से ध्यान पूर्वक माला जपने में और असावधानी से जप करने में समान समय लगता है, तथापि व्यवहारिक रूप से ध्यान पूर्वक की गई मालाओं में प्रारंभ में कुछ अधिक समय लग सकता है, किंतु एक बार मन यदि नामों का आस्वादन करने का आदी हो जाए तो जब तीव्र गति से करना सरल हो जाए। क्या कह रहे हैं कि जो जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं उसका चेतना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ना। एक बार एक होता है खाना पूर्ति के लिए जप करना, बस यार अब जब पढ़ गए हैं करना है तो करना है। तो वो खाना पूर्ति वाला जप होता है ना, वो हमारी चेतना को चेंज नहीं कर पाता, चेतना पर प्रभाव नहीं डाल पाता। वो उसी वाक्य के समान है कि आप डॉक्टर की दी हुई दवाई तो ले रहे हैं, पर उसके साथ साथ अन्य कार्य कर, जो डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है वो सब खा रहे हैं। तो ये दवाई का जो प्रभाव है ना बहुत कम हो जाता है। उसी प्रकार असावधानी से किया गया जब हमारी चेतना पर प्रभाव बहुत कम डालता है। तो हम देखेंगे कि सालों साल जब कर रहे हैं बट कुछ चेंज ही नहीं आया है, लाइफ आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं।
ये सब असावधानी पूर्वक जप करने के कारण होता है, और उसके कई नाम अपराध भी होते हैं असावधानी जप करने के। वो कभी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि सिद्धांतिक रूप से अगर सावधानी से जप करे जाए असावधानी से करे, समय उतना ही लगना चाहिए। बट जरूरत है कि हम एक नियमित रूप से जब जप करने बैठे, एक छोटा सा मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला है ध्यान को जप करना, कि जब जप करने बैठे तब और कोई कार्य ना, ऐसा नहीं कि साथ में मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, दूध गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया, चलो एक माला कर लेते हैं, फिर ध्यान बार बार दूध में जा रहा है ना? अन्य कोई कार्य मत करें। कोई ऐसे समय चुने जहां पर जिस समय कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना? अगर लगातार 2 घंटे नहीं मिल रहे हैं तो डिवाइड करके कर लीजिए, एक एक घंटा कर लीजिए, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर के समय या फिर शाम के समय। तो कोई ऐसे समय चुने जहां पर लीस्ट डिस्टर्बेंस, कम से कम। हाँ, जीरो डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, बट लीस्ट डिस्टर्बेंस हो। और सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का सुबह समय, मॉर्निंग 4:30 से लेके 7 o'clock तक। अगर 7 बजे से पहले पहले हम अपना जब कंप्लीट कर पाए तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं होगी। उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, सतगुनी इन्वायरमेंट होता है और बड़ा ध्यान से जब होता है। और जितना हम ध्यान से जब करेंगे, आप स्वयं, मेरे ख्याल से आप सबने अनुभव भी किया ही होगा कि जब हम ध्यान को जब करते हैं तो बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती है, ताजगी आती है ना? एक सिंपल कहते हैं, जप अच्छा तो सब अच्छा। तो इस प्रकार प्रयास करें अच्छा जप करने के लिए, और ध्यान पूर्वक से जप करने के लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 12 फरवरी, मंडे। रूपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। रूपा जी लिख रहे हैं, गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान है, रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान है, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते हैं तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा? आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, या बिना कृष्ण के केवल गुरु की, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। महापुरुष, 12 फरवरी 1968। तो गुरु और कृष्ण क्या है? रेलगाड़ी के दो पैरेलल लाइंस के समान। ठीक है, दोनों की सेवा साथ साथ।